आज जो वैक्सीन एक छोटी सी सिरिंज में मिलती है उसके पीछे है 200 साल पुरानी कहानी। 15th सेंचुरी में लोग करते थे वेरियोलेशन, मतलब हेल्दी लोगों को स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट करना सिर्फ ताकि इम्यून सिस्टम रेडी हो जाए। रिस्की, लेकिन स्मॉल पॉक्स से मरने से बेहतर। फिर आए वैक्सीन के असली हीरोज। 1774 में एक फार्मर बेंजामिन जेस्टी ने काउ पॉक्स यूज करके अपनी फैमिली को स्मॉल पॉक्स से बचाया। लोग हंसे, अपोज किया, पर उनकी फैमिली सेफ रही। 1796 में एडवर्ड जेनर ने इसी आइडिया को रिफाइन करके ऑफिशियल स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई और वैक्सीन शब्द का इजाद वहीं से हुआ। वका मतलब काउ। उसके बाद साइंस ने हर दौर में नई वैक्सीन दी। 1885 में रेबीज, 1952 में पोलियो, 1971 में MMR, 2006 में HPV और 2021 में आई कोविड-19। हर एक नई दीवार डेडली बीमारियों के खिलाफ। और अब जब हम 21st सेंचुरी में हैं, तो सवाल ये है, क्या हम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जो 200 साल पहले होती थी? क्यों लोग आज भी वैक्सीन से डरते हैं? इसे कहते हैं वैक्सीन हेजिटेशन। एक ऐसी सोच जो किसी वायरस से कम खतरनाक नहीं है। आज के जमाने में हर दूसरा आदमी गूगल डॉक्टर है। इंटरनेट पे हर किसी का ओपिनियन होता है, लेकिन जब बात वैक्सीनेशन की आती है तो सब कंफ्यूज्ड। और ये कंफ्यूजन कोई नई बात नहीं है। 1998 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड ने क्लेम किया कि मीजल्स की वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जिसके होने से ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती और वो इंसान किसी से बात करने में या रिलेशनशिप बनाने में असमर्थ होता है। न्यूज चैनल्स ने हेडलाइंस बनाई, पेरेंट्स घबरा गए, वैक्सीनेशन रेट्स गिर गए और फिर हुआ मीजल्स का आउटब्रेक। बाद में पता चला वेकफील्ड साहब झूठ बोल रहे थे। उन्होंने डेटा मैनिपुलेट किया था। इसी वजह से उनका मेडिकल लाइसेंस छीन लिया गया। लेकिन मिथ अभी तक जिंदा है। सोच के देखो, एक झूठ पूरी दुनिया में लाखों बच्चों की हेल्थ को रिस्क में डाल गया। कोविड-19 के समय में तो एक नया वर्ड भी बना, इन्फोडेमिक, जहां सच और झूठ इतना मिक्स हो गया कि लोग कंफ्यूज हो गए। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, वैक्सीन से DNA म्यूटेट होता है, इनफर्टिलिटी होती है। ये सब सीक्रेट रिसर्च है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। एक नॉर्वे की स्टडी के अकॉर्डिंग 57% लोगों ने माना कि वैक्सीन सेफ है। 13% को लगा कि जेनेटिक लेवल पे नुकसान करेगा। 9% को लगा कि वैक्सीन लगवाने से कोई लंबी बीमारी हो सकती है। और सबसे शॉकिंग था, सोशल मीडिया पे ज्यादा भरोसा करने वाले लोग, जो 1.6 टाइम्स ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंट थे। WHO के हिसाब से वैक्सीन हेजिटेंसी के पीछे होते हैं 3 C's। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट ही नहीं है वैक्सीन पे, डॉक्टर्स पे, सिस्टम पे। सेकंड, कॉम्प्लिसेंसी, लोग सोचते हैं अब तो डिजीज है ही नहीं तो वैक्सीन क्यों लगवाएं। ऐसा लगता है वैक्सीन की सक्सेस ही वैक्सीनेशन का सबसे बिगेस्ट एनिमी बन गया। थर्ड है कन्वीनियंस, क्लिनिक दूर है, टाइमिंग्स नहीं मैच करते, लैंग्वेज बैरियर है, नीडल फियर है, या फिर सिंपली कल कर लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेल्थ लिटरेसी, मतलब हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेशन को समझना, यूज करना और डिसीजंस लेना। एक स्टडी स्लोवेनिया में की गई थी जिसमें 3,360 अडल्ट्स का सर्वे हुआ और देखना था कि किन लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी ज्यादा होती है। रिजल्ट्स ने बताया जो लोग यंग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, उनका वैक्सीन के प्रति ट्रस्ट कम होता है। और जो लोग जागरूक थे, डॉक्टर्स या हेल्थ स्टाफ से इंफॉर्मेशन डिस्कस करते थे, उनमें वैक्सीन हेजिटेंसी कम थी। वैसे बात भी सही है, अगर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि वैक्सीन क्या करती है या वो डॉक्टर से बात करने में हेजिटेट करते हैं, तो वो नेचुरली ही वैक्सीन लगाने में हेजिटेट फील करेंगे। मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने कभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं या ठीक से एग्जाम की तैयारी नहीं की, तो पेपर देना शुरू करते ही
पैनिक तो होगा ना, बट यही अगर आपने पहले से मॉक टेस्ट दिया होता तो कॉन्फिडेंस भी होता, स्पीड भी होती और स्ट्रेस भी कम होता। बस वैक्सीन भी मॉक टेस्ट जैसा होता है। ये आपकी बॉडी को एक प्रीव्यू दिखाता है डिजीज का। वैक्सीन लगाने से असली बीमारी तो नहीं होती, लेकिन उसका एक सेफ वर्जन या उसका चेहरा दिखा दिया जाता है। इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है और तैयारी कर लेता है एंटीबॉडीज बना के, मेमोरी स्टोर करके, जिसे मेमोरी सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब असली इन्फेक्शन आए, आपकी बॉडी कहती है, अरे इसे तो पहले देख चुके हैं, कोई बात नहीं, निपट लेंगे इससे। आपका इम्यून सिस्टम एक स्मार्टफोन है। अगर कोई अननोन वायरस उसको हैक करने आए और आपने पहले से पासवर्ड डाला हुआ हो तो फोन खुलेगा नहीं। वैक्सीन वो पासवर्ड है जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करता है कि अगर कोई अननोन वायरस आए तो एंट्री ही ना मिले। वैक्सीन में होता है या तो वीकेंड वायरस या फिर किल या इनएक्टिव वायरस या सिर्फ एंटीजन, मतलब वायरस का एक छोटा सा हिस्सा। नए वैक्सीन जैसे कोविड-19 वैक्सीन ब्लूप्रिंट देते हैं जिसे आपकी बॉडी खुद एंटीजन बनाती है। फाइनल रिजल्ट, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है विदाउट फॉलिंग सिक। बहुत लोग कहते हैं मुझे वैक्सीन लगवा के थोड़ा बुखार आ गया, मतलब वैक्सीन ने ही बीमारी दे दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बुखार एक्चुअली सिग्नल है कि आपका इम्यून सिस्टम अलर्ट हो गया है। ये साइड इफेक्ट नहीं, सक्सेस इंडिकेटर है। और जब आप वैक्सीन लगवाते हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी शील्ड बन जाते हो जो वीक हैं, प्रेग्नेंट हैं या वैक्सीन लगवा नहीं सकते। ये होती है कम्युनिटी प्रोटेक्शन, जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अगर एक सोसाइटी में 10 लोग रहते हैं और उनमें से 8 लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो वायरस घूमता रहेगा, लेकिन उसे एंट्री ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हर रास्ते पे कोई ना कोई इम्यून इंसान की दीवार खड़ी होगी जो वायरस को आगे बढ़ने से रोक देगी। रिजल्ट, वो 2 लोग जो वैक्सीन नहीं ले सकते वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, बिकॉज वायरस उन तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप एक पूरा मोहल्ला, एक पूरे स्कूल, एक पूरे ऑफिस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब लोग हेजिटेट करते हैं, वायरस को ओपन इनविटेशन मिल जाता है और वो वापस वीक लोगों को टारगेट करता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज, कैंसर और डायबिटीज के पेशेंट्स, एल्डरली और प्रेग्नेंट विमेन। सिर्फ एक वीक लिंक पूरी चेन तोड़ सकता है। वजह सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन हेजिटेंसी। इसलिए कहते हैं वैक्सीनेशन इज जस्ट नॉट पर्सनल प्रोटेक्शन, इट्स अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 200 साल पहले एक माँ ने उम्मीद के लिए इन्फेक्टेड इंसान का पस अपने बच्चों के हाथ में लगवाया था। आज आपको सिर्फ एक छोटा सा इन्फेक्शन या फिर जिंदगी की कुछ बूंदे ही तो लेनी है, और उसमें है 200 साल की रिसर्च, सैक्रिफाइस और सर्वाइवल का नतीजा। डोंट लेट मिस इन्फॉर्मेशन undo what history has built. Be aware, share responsibility, and if you trust science, become its voice. Thank you.